नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। गुजरात के अहमदाबाद में हुआ बड़ा विमान हादसा कई सवाल पूछ रहा है। इस हादसे के बारे में जिसने भी सुना या देखा वो सन्न रह गया। जहां विमान यात्रा को लेकर लोगों के मन में डर पैदा हो गया है, तो वहीं अहमदाबाद विमान हादसे के बाद से एक हफ्ते के भीतर 66 उड़ानें तकनीकी खराबी के चलते रद्द हो गई। तो वहीं केदारनाथ प्लेन क्रैश हादसे में भी 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सवाल बार बार यही उठ रहा है कि ये सिर्फ हादसा ही था या फिर कोई बड़ी लापरवाही। आज हम आपको दिखाएंगे कि भारत में अब तक हुए सबसे बड़े विमान हादसों की पूरी कहानी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद एयर इंडिया का बोइंग 787 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 12 जून 2025 को हुए इस हादसे में विमान में सवार 241 और जमीन पर मौजूद कम से कम 33 लोगों की जान चली गई थी। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक विमान के ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए अब अमेरिका भेजा जाएगा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स बाहर से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसलिए भारत में इसका डेटा निकालना मुश्किल है। अमेरिकी प्रयोगशाला में डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर DFDR से डेटा निकाला जाएगा और इसे भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB के साथ साझा किया जाएगा। जांच में यह पता लगाया जाना है कि दुर्घटना कैसे हुई और इसकी वजह क्या थी। आज हम आपको दिखाएंगे भारत में अब तक हुए सबसे बड़े विमान हादसों की पूरी कहानी। लेकिन सवाल वही होगा कि क्या हमने कुछ सीखा या सब भूल गए। अहमदाबाद विमान हादसा 12 जून 2025। मृतक 270। वजह प्रारंभिक रिपोर्ट्स में इंजन फेल्योर और ग्राउंड कंट्रोल से कम्युनिकेशन में चूक। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान ने अचानक ऊंचाई खो दी और एक मेडिकल कॉलेज के मेस की छत पर जा गिरा। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित 270 लोगों की मौत हो गई। जांच एजेंसियां इसे संभावित मेंटेनेंस फेल्योर मान रही हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्क एयर क्रैश 1985। मृतक 329। वजह बम विस्फोट, आतंकी हमला। ये एयर इंडिया का बोइंग 747 विमान मॉन्ट्रियल से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था। आयरलैंड के पास अटलांटिका महासागर में बम विस्फोट के कारण गिर गया। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा विमान हादसा था और सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी चूक। चंडीगढ़ गंगटोक IAF हादसा 2019। मृतक 13 भारतीय वायुसेना के जवान। वजह खराब मौसम। AN-32 विमान अरुणाचल की पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे की मुख्य वजह मौसम और रडार कनेक्टिविटी रही। इस पर गंभीर सवाल उठाया गया कि दूर दराज के इलाकों में अब तक तकनीक की पहुंच क्यों नहीं है, वह भी तब जब विमान वायुसेना का था। मैंगलोर एयर इंडिया एक्सप्रेस हादसा 2010। मृतक 158। वजह पायलट की चूक से रनवे पर फिसलना। दुबई से आ रही फ्लाइट मैंगलोर में लैंडिंग के दौरान रनवे पार कर गई और खाई में जा गिरी। ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट में सामने आया कि पायलट नींद में था, जिससे लैंडिंग गलत एंगल पर हुई। पठानकोट विमान हादसा 1996। मृतक 349। वजह 2 विमानों की टक्कर। यह हादसा भारत के सबसे बड़े विमान हादसों में से एक था। 2 यात्री विमान सौदागर एयरलाइंस और इंडियन एयरलाइंस आपस में टकरा गए। इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भारी लापरवाही सामने आई थी। कोझीकोड एयर इंडिया एक्सप्रेस 2020। मृतक 21। वजह भारी बारिश में लैंडिंग, रनवे से फिसलन। दुबई से आ रही फ्लाइट जबरन लैंडिंग के प्रयास में रनवे पार कर गई। प्लेन 2 हिस्सों में टूट गया। ब्लैक बॉक्स से पता चला कि वेदर वार्निंग को नजरअंदाज किया गया था। मुंबई मिड एयर कोलिशन 1996। मृतक 349। वजह हवाई क्षेत्र में 2 विमानों की टक्कर। दिल्ली एयर स्पेस में 2 विमानों की टक्कर हुई थी। सऊदी एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस
इसको अब तक का सबसे बड़ा एयर ट्रैफिक कंट्रोल फेलियर माना जाता है। HAL विमान हादसा 2022 बेंगलुरु एयर शो के दौरान, मृतक 2, वजह तकनीकी खराबी, उड़ान के दौरान कंट्रोल लॉस। HAL द्वारा तैयार किए गए लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट का ट्रायल रन हादसे में तब्दील हो गया। तकनीकी खामी और प्रशिक्षु पायलट की अनुभवहीनता पर सवाल उठे। हर हादसे के पीछे एक कहानी है, कभी तकनीकी चूक, कभी इंसानी गलती और कई बार लापरवाही की हदें पार कर देने वाली प्रशासनिक खामियां। सवाल यही उठता है कि क्यों नहीं सीखा हमने पिछली गलतियों से? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि भारत अपने एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पायलट ट्रेनिंग और एयर ट्रैफिक सिस्टम को दुनिया के सर्वोत्तम मानकों तक पहुंचाए? स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस। फिलहाल के लिए न्यूज प्लस में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस।